एचपी जर्नल स्टडीज़ के स्पेशल फाइव क्वेश्चंस 5 कंसेप्ट्स इन 5 मिनट्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, हु डिज़ाइंड क्राइस्ट चर्च एट शिमला एंड सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा। शिमला की क्राइस्ट चर्च और आगरा की सेंट जॉर्ज चर्च का डिज़ाइन किसने तैयार किया? A. H. E. बोलियू, J. T. बोलियू, हेनरी इरविन, H. S. हैरिंगटन। कर्नल जॉन थियोफिलिस बोलियू और अलेक्जेंडर हेनरी एडमंस्टोन बोलियू दोनों भाई इंजीनियर थे। बड़े भाई J.T. बोलियू ने शिमला की क्राइस्ट चर्च और आगरा की सेंट जॉर्ज चर्च का डिज़ाइन तैयार किया। शिमला की क्राइस्ट चर्च का नींव पत्थर डैनियल विल्सन ने 9 सितंबर 1844 को रखा। J.T. बोलियू और A.H.E. बोलियू दोनों खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। J.T. बोलियू 1840 से 57 तक शिमला मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी के अध्यक्ष रहे और A.H.E. बोलियू ने सवाई राजा जयसिंह के साथ काम किया। दोनों भाइयों के नाम पर ही शिमला के बालूगंज का नाम पड़ा। मेमोरेंडम फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द इंडियन आर्मी A.H.E. बोलियू की किताब है। वाइस रीगल लॉज और गेटी थिएटर के डिज़ाइनर हेनरी इरविन हैं। शिमला में कैनेडी चौक के पास हेनरी इरविन का निवास स्थान ग्लेन उर्कहर्ट था। H.S. हैरिंगटन कालका शिमला रेलवे प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे। दूसरा प्रश्न, हु मूव्ड द स्वदेशी रेजोल्यूशन इन 1906 कांग्रेस सेशन। 1906 के कांग्रेस सत्र में स्वदेशी का प्रस्ताव किसने रखा? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह ई वाचा, P. आनंद चार्लू। 1906 के कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी थे। इस सत्र में बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी को अपनाया गया। स्वदेशी का प्रस्ताव P. आनंद चार्लू ने रखा। स्वदेशी को गर्म दल की जीत के रूप में देखा गया क्योंकि नरम दल अभी भी ब्रिटिश सरकार से सीधा टकराव नहीं चाहता था। दोनों के बीच की यह वैचारिक दूरी 1907 में कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। तीसरा प्रश्न, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब देन। जब एक प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो केवल आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बदलती है। आवृत्ति और वेग, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दोनों बदलते हैं। आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बदलते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस। V इक्वल्स टू F लैम्डा। वेलोसिटी यानी वेग बराबर है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर निर्भर करती है, इसलिए इस स्थिति में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो गति में बदलाव होता है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में यह चेंज वेवलेंथ में भी चेंज लाएगा। तो इस स्थिति में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी और वेलोसिटी और वेवलेंथ वेग और तरंग दैर्घ्य में बदलाव होगा। चौथा प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? शंकरी प्रसाद केस, मोहिनी जैन केस, मिनर्वा मिल्स केस, रे बेरुबारी केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संशोधन करने की असीमित शक्ति यानी अनलिमिटेड पावर है। मोहिनी जैन मामला शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। मिनर्वा मिल्स केस में यह माना गया कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। रे बेरुबारी केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना यानी प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। पांचवा प्रश्न, हु गेव जॉन रस्किन्स बुक ऑन टू दिस लास्ट टू गांधी। जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट गांधी जी को किसने भेंट की? स्वयं लेखक ने, J.J. डोक ने, हेनरी पोलक ने, केलन बीच ने। रेलवे स्टेशन से छूटती हुई ट्रेन की खिड़की से अंदर बैठे महात्मा गांधी जी को ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक उनके दोस्त हेनरी पोलक ने दी। महात्मा गांधी जी की जीवनी को पहली बार J.J. डोक ने लिखा। 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टोल्स्टॉय फार्म स्थापित करने के लिए गांधी जी को भूमि केलेनबेक ने दान दी। अंत में आप सब में निहित परमात्मा को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी।
तब तक के लिए राम सत।